हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, वो वीडियो है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में क्यों होती है। ठीक है, किलोवाट में क्यों नहीं होती। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, कि जो ट्रांसफार्मर होता है या अल्टरनेटर होती है उनकी रेटिंग केवी में होती है, किलोवाट में नहीं होती है। जबकि हर मशीन जो है हमारी जितनी भी उनकी यूनिट किलोवाट में होती है। चाहे आपकी मोटर हो गया, आपके लैंप हो गया, हीटर हो गया, उन सब जितनी भी मशीन होती है उसके अलावा उन सब की उनकी सबकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है। ठीक, केवल ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर यानी जनरेटर जो होता है एसी जनरेटर उसकी रेटिंग होती है केवीए। तो अब हम इसका रीजन देखते हैं क्यों होती है ऐसी। उससे पहले हमें सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है और ये जो हमारे फैन फैन होते हैं, ठीक है, या मोटर होती है, हीटर होता है, ये इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर एक क्या है, डिवाइस है। ठीक, और जबकि जो ये आपकी मोटर होती है, हीटर होते हैं, ये सब क्या आपके लोड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है एक डिवाइस है, कोई लोड नहीं है। ठीक है, ये हमें पावर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, पावर को सप्लाई करना, ट्रांसफर करना ना, ये कंज्यूम नहीं करता पावर। जबकि लोड का काम क्या होता है, पावर को कंज्यूम करना। ठीक है, तो बाकी सब क्या हो गए, लोड हो गए, ये आपकी एक डिवाइस होगी जो पावर को केवल ट्रांसफर करती है, कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए लोड जो भी होता है इनसे हम काम लेते हैं, इसलिए इनकी यूनिट वाट, और अगर ज़्यादा है तो किलोवाट में लेते हैं। ये इनका काम ट्रांसफर करने का, ये करंट और वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए इनकी यूनिट वी आई होती है। अगर ज़्यादा हैवी है तो किलोवाट, अगर और उससे भी ज़्यादा है तो मेगा वॉट एम्पियर। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइस होती है और ये लोड होता है। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने फॉर्मूला लिखा है P इक्वल टू वी आई इक्वल टू के वी। ठीक है, V इंटू आई यानी वोल्टेज और करंट सप्लाई अगर हमारा हो रहा है तो उसको केवीए में लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका वोल्टेज और करंट सप्लाई करता है, उसमें क्या होता है आपका पावर फैक्टर नहीं होता। जबकि ये जो पावर फॉर्मूला है इसमें आपका पावर फैक्टर दिख रहा होगा कॉस फाइव। ठीक है, इसको फाइव लिख लेना। तो कॉस फाइव ये क्या होता है, इसमें तुम्हारा पावर पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इस पावर जो ये केवी है इस पावर को बोलते हैं हम एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट एपरेंट पावर। ठीक है, और ये होती है आपकी एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या होती है, जो कंज्यूम होती है। ठीक है, जो खर्च होती है उसको एक्टिव पावर बोलते हैं। और एपरेंट पावर होती है जो टोटल हमारी मशीन में जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो आपका मोटर होता है, हीटर होता है, वो सब क्या करते हैं, एक्टिव पावर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं। पावर को कंज्यूम करते हैं तो एक्टिव पावर ले रहे हैं, एक्टिव पावर ले रहे हैं, इसलिए उनकी यूनिट केवी होती केडब्ल्यू होती है। ठीक है, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कोई पावर को कंज्यूम नहीं करते, वो केवल सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो एपरेंट पावर वोल्टेज और करंट को सप्लाई करते हैं आपका। ठीक है, चाहे आप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो केवीए में उनकी यूनिट लेते हैं। ठीक है, एक तीसरी पावर होती है आपकी रिएक्टिव पावर। वो जो आपका केवीए होता है वो केवीए मिलकर बना होता है किलोवाट प्लस KVAR। ठीक है, यानी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो जो टोटल पावर होगी यानी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई जारी होगी केवीए, उसके अंदर किलोवाट भी होती है और केवीआर। जो अगर लोड आपका क्या रहा है, किलोवाट भी खर्च कर रहा है और केवीआर भी खर्च कर रहा है, तो वो आपका हो गया केवीए। ठीक है, अगर आपका कोई लोड केवल किलोवाट खर्च कर रहा है, ठीक है, एक्टिव पावर खर्च कर रहा है, तो उसकी यूनिट किलोवाट हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम डिफरेंस क्या है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो अभी हमने देखा था कि जो हमारा एक्टिव पावर उसमें पावर फैक्टर आता है आपका। जबकि ट्रांसफार्मर की जो अपेरेंट पावर है उसमें पावर फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी हमारे लोड होते हैं, लोड मैंने बताया था हीटर मोटर, ठीक है, लैंप, जो मतलब हीटर लैंप हो गए जो तुम्हारे हो गए, उन वो क्या होते हैं, उनका हमें वो उनका हमें पावर फैक्टर पता है, यानी हमें वो पता है कि किस टाइप के लोड है, वो रजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, आपका अगर हमें पता है कि वो किस टाइप का लोड है तो इसका मतलब हमें उसका पावर फैक्टर भी पता है। अगर रजिस्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर 1 होगा, इंडक्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा, यानी
आपका 1 से कम होगा, ठीक है। कैपेसिटी लोड है तो उसका पावर फैक्टर 1 के आसपास होगा, ठीक है, 1 से ज़्यादा होगा। वैसे पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो हमें इनका लीडिंग पावर फैक्टर होगा आपका, ठीक है। तो हमें अगर हमें आपका लोड पता है, अगर रजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड, तो हमें उसका पावर फैक्टर पता है। तो पावर फैक्टर पता है, मोटर के ऊपर उसकी नेम प्लेट में लिखा होता है कि वो उसका पावर फैक्टर कितना है। तो हम वहाँ से क्या उसकी किलोवाट में, इसलिए उसकी रेटिंग आ जाती है। जबकि ट्रांसफार्मर जो है आपका जैसे गलियों में लगा होता है, उसमें उसका हमें कोई पावर उसमें हमें कोई लोड पता नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप कोई ट्रांसफार्मर देखो अपनी गलियों में, ठीक है, तो आप उसको देख के बता सकते हो इस पे कौन सा लोड कनेक्ट है। उस पे हर तरीके के लोड कनेक्ट हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। उसमें इंडक्टिव लोड भी कनेक्ट होगा, कैपेसिटिव लोड भी कनेक्ट हो सकता है, आपका रजिस्टिव लोड भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई लोड नहीं ले सकते। तो इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर है उसको मैक्सिमम रेटिंग पे डिजाइन करते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है उसमें मैक्सिमम हमारा करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम रेटिंग। तो इसलिए हम वहाँ पे पावर फैक्टर को 1 लिख के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो जो ट्रांसफार्मर जो डिजाइन होता है वोल्टेज और करंट को लेके हम डिजाइन करते हैं, इसलिए वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा क्या क्या केवीए बन जाता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए होती है, और मोटर की जो तुम्हारा वैस हॉर मशीन्स है या अल्टरनेटर है उसकी रेटिंग भी केवीए में होती है, और जो मशीन्स हो गए आपकी उनकी रेटिंग किलोवाट में होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका हमें पावर फैक्टर नहीं पता। पावर फैक्टर नहीं पता मतलब लोड नहीं पता, लोड नहीं पता तो पावर फैक्टर नहीं पता, इसलिए इसकी रेटिंग केवीए। जबकि इनकी किलोवाट क्यों, क्योंकि हमें इसका लोड पता है कि कैसा किस तरीके का लोड है, इंडक्टिव है कैपेसिटिव है, ठीक है। तो लोड पता है तो उसका पावर फैक्टर भी पता है, पावर फैक्टर पता है तो इसलिए उसकी यूनिट किलोवाट में आ गई आपकी, ठीक। सेकंड हम रीजन देखते हैं इसका। सेकंड रीजन है कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, दो तरीके के लॉसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। कोर लॉस आपकी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की उसमें होता है, ठीक है। ये मैंने इस पे एक वीडियो भी पहले बना चुका है, जैसे हिस्टैरिस लॉस, आपका एडी करंट लॉस, ये लॉस होता है। कॉपर लॉस जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें होता है, ठीक है। कोर कोर लॉस जो होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और कॉपर लॉस जो होता है करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इन लॉसों को देखें तो ये दोनों क्या आता है, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड है, इसलिए भी इसकी यूनिट केवीए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वोल्टेज और करंट यानी केवीए, तो इसलिए इसकी यूनिट केवीए ली जाती है, ठीक है। आई होप आपको दोनों रीजन समझ में आया होगा। पहला रीजन ये था कि उसमें ट्रांसफार्मर में हमें लोड का पता नहीं होता, लोड का पावर पता नहीं तो पावर फैक्टर भी पता नहीं होगा, इसलिए उसकी यूनिट यानी हम क्या करते हैं वोल्टेज और करंट से निकालते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो केवीए लेते हैं, मैक्सिमम मतलब उसका पावर फैक्टर हम 1 लेते हैं यूनिटी, ठीक। इसमें हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर हमें लोड का पता होता है, लोड का पता है तो उसमें पावर फैक्टर भी लिखा होगा, तो पावर फैक्टर पता है तो इसलिए उसकी यूनिट किलोवाट लेते हैं, ठीक। तो थैंक्स।